चमोली आपदा की दुखद त्रासदी को 1 महीना पूरा होने वाला है, लेकिन अभी लापता सभी लोगों को खोज पाने में प्रशासन और कंपनी विफल साबित हुई है। ग्लेशियर फटने से धौलीगंगा में आए उफान और पहाड़ों से उतरे भयानक जल सैलाब ने चमोली के रैणी एवं तपोवन में जो तबाही मचाई, उसमें 2 विद्युत ऊर्जा की कंपनियों सहित उसमें कार्यरत कई मजदूर और इंजीनियरों को अपने भीतर समेट लिया। कई लोग टनल के भीतर ही कैद हो गए और कई जल सैलाब के मलबे में दफन हो गए। इस आपदा ने पूरे देश को गमगीन कर दिया। उस समय दिल्ली से लेकर राज्य सरकार तक बड़ी संजीदा दिखी और रेस्क्यू के लिए सारी टीमों को लगा देने की बातें कही गई। देश भर के राष्ट्रीय न्यूज चैनलों ने खूब ब्रेकिंग न्यूज चलाई। कुछ दिन तक सरकार से लेकर मीडिया का खूब हो हल्ला दिखा। उसके बाद सभी शांत हो गए और आज तक अशांत हैं आपदा का शिकार हुए परिजन। महीना भर होने को है और न तो टनल के भीतर से शव निकाले जा सके, न ही बराज साइट पर मलबे में दफन लोग ही निकाले जा सके। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि कार्य बहुत धीमी गति से हो रहा है, सभी सुस्त पड़ गए हैं। अब न तो प्रशासन इस तरफ ध्यान दे रहा है, न ही कंपनी वाले शवों को खोजने में रुचि ले रहे हैं। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट में कार्यरत स्थानीय मजदूरों के शव निकलने के इंतजार में परिजन परेशान हैं। किसी तरह उनके अपने आदमी का शव मिल जाए ताकि अंतिम संस्कार कर पाएं। स्थानीय लोग कंपनी के इस रवैये से आक्रोशित हैं। आपको बता दें, यह ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट पहले भी आपदा का शिकार हो चुकी है। उस समय भी कंपनी को काफी नुकसान हुआ था। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट कई बार विवादों में भी रहा और इस कंपनी ने सुरक्षा संबंधी मानकों की हमेशा अनदेखी की। तपोवन एनटीपीसी का भी वही हाल है। यहाँ भी बस अब तक गिने चुने शव ही बरामद हुए हैं। आपदा के बाद तपोवन घाटी की यह कंपनी बहुत ही सुस्ती से समूह को ढूंढने में लगी है। पहाड़ों में परियोजनाएं चलाकर मुनाफा कमाने वाली कंपनी की अपने कामगारों के लिए ये सुस्ती संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। आज भी बारात साइट पर मलबे में कई लोग दफन हैं, लेकिन उन्हें पूछने वाला कोई नहीं। कंपनी के पास आधुनिक मशीनें भी हैं, लेकिन इन लोगों को मलबे के अंदर से निकालने की कोई जरूरत कंपनी को नजर नहीं आती। आपदा के बाद उठती चीखें, परिजनों का रोना और बच्चों का बिलखना, ये सब देखकर भी सरकार और कंपनी कान बंद कर बैठी है और सब कुछ राम भरोसे छोड़ दिया गया है। रेणी चमोली से नवीन भंडारी की रिपोर्ट। 7 फरवरी को यहाँ पे उत्तराखंड के अंदर जोशीमठ के अंदर जो आपदा आई, उसमें बहुत सारे लोग मारे गए। तो जिसमें शासन प्रशासन का बहुत बड़ा फेलियर यहाँ पे सामने आया कि जब आपदा आई उसके बाद भी कुछ लोगों की टनल के अंदर फंसे होने की संभावनाएं थी और हमें पोस्टमार्टम के द्वारा ये बताया जा रहा है कि कुछ लोग जीवित होने की आशंकाएं से बताई जा रही थी, लेकिन प्रशासन के फेलियर होने के कारण वो जल्द रेस्क्यू काम नहीं किया गया। वहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि वहाँ पे कुछ लोग, अगर एसडीआरएफ की टीम अगर वहाँ तुरंत पहुँच जाती, शायद कुछ लोगों की जान बची जा सकती थी। और उसके बाद भी अभी तक टनल अभी तक पूरी नहीं खोली गई है और अभी भी कई हमारे जो परिजन हैं वो अपने मृतक का शव पाने के लिए वहाँ पे अपने हिंदू रीति रिवाज से उनका संस्कार करना चाहते हैं, लेकिन वो शव नहीं मिल पाए हैं, जिसमें पूरी तरह से शासन प्रशासन का फेलियर यहाँ पे सामने दिखाई दिया है। जी, बात करें सर कि यहाँ जिस प्रकार से लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कंपनियों पर कि वहाँ पर सायरन की, इमरजेंसी सायरन की व्यवस्था नहीं की गई थी, साथ में सीसी कैमरे वगैरह भी नहीं किया गया था, तो क्या कहना है सर इसके बारे में? क्या वहाँ पर आप लोगों को? जी बिल्कुल, ये जो कंपनी के द्वारा कंपनी का ये फेलियर है। निश्चित तौर पर कहीं पे कंपनी होती है तो उसमें सायरन की व्यवस्था होनी चाहिए, कोई अलर्ट जिसमें तुरंत अलर्ट जारी हो जाए कि कोई ऐसी आपदा आ गई तो तुरंत कोई सेफ्टी होना चाहिए वहाँ। लेकिन कंपनी के द्वारा कोई भी सेफ्टी की वहाँ व्यवस्था नहीं की गई थी, जिसमें आपदा तुरंत आने के बाद इतने लोगों की जान गई। तो आगे भी आज जो ग्रामीण हैं या लोकल लोग हैं उनका यही कहना है कि कंपनी का कार्य जब तक पूरा रेस्क्यू कार्य नहीं हो पाए, जब तक सभी लोगों का शव न मिल पाए, तब तक ये काम चालू न किया जाए। और साथ ही में हमारे यहाँ पे बताया जा रहा है कि एससीसी के द्वारा यहाँ पे काम शुरू कर दिया गया है, जो कि बहुत निंदनीय है और बहुत निराशाजनक है, जिसमें ग्रामीणों में बहुत आक्रोश भी है। आज हमारे लोग, कुछ लोग आज एसडीएम साहब के पास माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे रहे हैं कि जब तक हमारे पूरे शव यहाँ पे नहीं मिल जाते हैं तब तक कंपनी के काम को रोका जाए और जल्दी अगर इसमें काम नहीं तो हम लोग जल्दी लोकल लोग आंदोलन कर सकते हैं। पूरी तरह से जो निर्माणदायी कंपनी है एनटीपीसी को मानेंगे, क्योंकि 2013 की आपदा के बाद जो रवि चोपड़ा कमेटी बनी उसने ये सारे सुझाव दिए थे कि इन परियोजनाओं से, क्योंकि इस पहाड़ को खतरा हो सकता है, इसमें ये मानक अपनाए जाने चाहिए। तो देख रहे हैं कि यहाँ सुरक्षा के जितने प्रबंध होते हैं उन सबको जो है दरकिनार किया गया। कोई सुरक्षा का मानक पूरा नहीं किया गया है, ना कोई अलार्म सिस्टम नहीं है, कोई सीसीटीवी सिस्टम नहीं है। अगर
ये सब सिस्टम यहाँ होते तो ऋषि गंगा से यहाँ तक पहुँचने में, तपोवन विष्णु घाट परियोजना के बैराज तक पानी पहुँचने में कम से कम 15 मिनट लगा है। उस 15 मिनट में 150-200 लोगों को सायरन बजा करके बाहर बुलाया जा सकता था, इन जिंदगियों को बचाया जा सकता था। लेकिन यहाँ कोई अलार्म सिस्टम, कोई सुरक्षा की व्यवस्था ना होने के कारण हम लोगों ने, एनटीपीसी ने इतने लोगों की हत्या कर दी। तो मांग करना चाहते हैं इनके ऊपर जो है, पहले तो सरकार को जो आपराधिक लापरवाही का मुकदमा इनके ऊपर दर्ज करना चाहिए, और अगर सरकार नहीं करती है तो हम जो जोशीमठ के लोग हैं, जोशीमठ के नागरिक हैं, अपने लोगों के जो इन्होंने हत्या कर दी हमारे लोगों की, उसके खिलाफ हम सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे और मांग करेंगे कि इनके ऊपर आपराधिक लापरवाही का मुकदमा दर्ज हो। 7 फरवरी को ये बाढ़ आई थी, और जहाँ तक दोषी का सवाल है, यदि क्विकली उसी दिन की बात करें हम, तो जितने भी जो प्रशासन की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही की वजह से हम कई जानों को नहीं बचा पाए हैं। यदि प्रशासन मुस्तैद होता और त्वरित उस पर कार्रवाई हो जाती, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आर्मी, आईटीबीपी ये उसी टाइम आ जाते तो कुछ जानों को हम बचा सकते थे। दूसरी चीज़, जहाँ तक हम कंपनी की बात कर रहे हैं, चाहे एनटीपीसी की बात कर रहे हों, टनल के अंदर कुछ सुरक्षा व्यवस्थाएं इनकी होनी चाहिए थी। उन सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल है कि जो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो अलार्म सिस्टम होना चाहिए उनका सेफ्टी के लिए, वो सेफ्टी कहीं दिखी नहीं। क्या हम जितने भी वहाँ पर मजदूर लोग थे, चाहे वो ट्रेड वाले लोग थे, उन लोगों को बचाया नहीं जा सकता था क्या? तो कहीं ना कहीं इस एनटीपीसी के सवाल पर, एनटीपीसी पर और ऋत्विक पर और एचसीसी पर, इन सभी तीनों कंपनियों पर सवाल है ये कि इन लोगों को कुछ अपने सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से इसको देखा जाना चाहिए। जो ये 7 तारीख को जो ये आपदा आई है, प्राकृतिक आपदा हम इसको मान सकते हैं, लेकिन हमारे लिए, भविष्य के लिए भी ये एक चैलेंज हो गया है। क्या ये कंपनियां, ये विद्युत परियोजनाएं भविष्य में बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए, ये वैज्ञानिकों के लिए एक चैलेंजिंग हो गया है, और इस पर बहुत ज़्यादा अनुसंधान करने की ज़रूरत है, शोध करने की ज़रूरत है कि पहाड़ों में इस तरीके के परियोजनाएं बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए। और इस पर लोगों को मुस्तैदी से सवाल करना पड़ेगा, और जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनको भी इस पर काम करना पड़ेगा कि वास्तव में ये बनने चाहिए या नहीं बननी चाहिए। तो कंपनी में है ही, जिस प्रकार से ये बात कर रहे हैं कि हम लोगों ने विदेशों से भी यहाँ मशीनें आई हुई है, वो मशीनों का कहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है और किस हाल में प्रयोग किया जा रहा है, इनको कोई पता नहीं। आज भी वहाँ मजदूर काम कर रहे हैं, जेसीबीयाँ काम कर रहे हैं। तो उतनी बड़ी हाईटेक जो टेक्नोलॉजी है हमारी, तो किस बात के लिए है कि क्या उनको शोपीस दिखाने के लिए लाए हुए हैं? जिस प्रकार के लगातार हम देख रहे होंगे कि शासन प्रशासन वहाँ पे कार्य कर रही है, वो किस प्रकार के कार्य कर रही है। आज भी लोग रो रहे हैं, लोग अपने शवों को देखने के लिए दूर दूर तक भटक रहे हैं। कब तक इन लोगों को शव मिलेंगे, इन्हें कब इनको चैन आएगी? परंतु ये देखने को नहीं मिल रहा है। और वहाँ पे अभी भी लेबरें लगे हैं, वो है जो जितने भी जो कह रहे थे कि हमारे पास जो विदेशों से आए हुए जो मशीनें हैं वो अभी ठप पड़ी हुई। क्या वो चलो